हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोमेरिज्म और आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 7 से है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअली पहले हमारे पास पता होना चाहिए हमें हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं जिनकी हमारे पास एनर्जी भी सेम होती है और इसके अलावा उनकी शेप भी सेम होती है। तो पहले हम हाइब्रिडाइजेशन की तरफ चलते हैं, फिर हम जो है बाकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 और sp की तरफ जाएंगे। तो पहले हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है हमारे पास। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, atomic orbitals mix together to form atomic orbitals mix together to form new hybrid orbitals that have which have that have equal energy and shape. This process is called hybridization. तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की जो है डेफिनेशन है क्या भला, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं और न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें देते हैं जिनकी एनर्जी भी सेम होती है, एनर्जी के अलावा उनकी शेप भी सेम होती है। और क्योंकि इनकी एनर्जी सेम होती है इसलिए उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है कार्बन की जो हमारे पास वैलेंसी है वो भी हाइब्रिडाइजेशन ही हमें बताता है किस तरह से। अगर हम देखें हमारे पास कार्बन जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या हुआ, उसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन और 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक ये है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर हम एक्साइटेड स्टेट में देखें तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 1s2 और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और 2pz में चला जाता है यहाँ से। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 2px 2py में 1 और 2pz में भी 1। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट है किसकी, ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है कार्बन की और ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है कार्बन की। और ग्राउंड स्टेट के मुताबिक हमारे पास क्या होगा कि पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करेंगे या हमारे पास इसकी जो वैलेंसी होगी, अब यहाँ पे हमारे पास पार्शली फिल्ड है, दो है हमारे पास। तो ग्राउंड स्टेट में इसकी जो वैलेंसी होती है वो डाईवैलेंट स्टेट होती है, मतलब कि ग्राउंड स्टेट में कार्बन जो है वो क्या बनाता है, दो बॉन्ड बनाता है। लेकिन कार्बन में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 2pz में जाता है, 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 2pz में जाता है और फिर 2s1 हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास चार बॉन्ड बनाता है कार्बन एक्साइटेड स्टेट में। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी टेट्रावेलेंट स्टेट है। टेट्रावेलेंट मतलब कि इसकी वैलेंसी जो है वो चार है, टेट्रावेलेंट स्टेट। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा क्या है, हमारे पास डेफिनेशन है किसके लिए, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के लिए। और क्या हमारे पास इससे पता भी चल रहा होता है कि कार्बन हमारे पास क्या कर रहा होता है, चार बॉन्ड बना रहा होता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। अच्छा, ये हो गई बात हाइब्रिडाइजेशन की। अब हम चलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में भी हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या करते हैं, मिक्स टुगेदर टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब sp3 में हमारे पास क्या होगा, sp3 में कि हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। हमारे पास एक s ऑर्बिटल होगा और तीन p ऑर्बिटल्स होंगे, ये ओवरलैप करके 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी सेम होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, द प्रोसेस in which 1s and 3p orbitals
mix together to form new hybrid orbitals, new 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक s और 3p 4 हमारे पास क्या हो जाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इसको क्या कह रहे होंगे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कह रहे होंगे हमारे पास। ये देखें हमारे पास एक हमारे पास s ऑर्बिटल होगा और 3 हमारे पास क्या होंगे p ऑर्बिटल होंगे। ये 2p, इसको अगर हम लिख दें px py pz, ये एक दूसरे के साथ मिक्स करके क्या बना देंगे, एक टेट्राहाइड्रल हमें स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आएगा। ये हमारे पास टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा हमारे पास। ये 4sp3 है, ठीक है। और इसके दरमियान जो हमारे पास एंगल होगा हर एक के दरमियान यहाँ पे वो होगा 109.28 डिग्री। अच्छा, ये बात हो गई किसके लिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। हमारे पास देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि एक s ऑर्बिटल और 3 हमारे पास p ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं, हमारे पास मिक्स टुगेदर हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं हमारे पास 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं जिनकी एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी सेम होगी। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन की हमारे पास सिंपली डेफिनेशन आ गई। अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ ताकि हमें जो है वो क्लियर हो जाए कैसे भला हमारे पास। अगर हम क्या देखें, अगर हम मीथेन की बात करें, मीथेन की अगर हम बात करें CH4 की, तो उसमें भी हमारे पास एक s और 3 p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे होते हैं हमारे पास। इस तरह से हमारे पास ये अगर एक हमारे पास कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 p और एक s ऑर्बिटल है हमारे पास, इस तरह से बना लें। थोड़ा सा ट्रायंगल स्ट्रक्चर बन रहा था, ये हमारे पास इस तरह से टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री हमारे पास। अच्छा, अब इसमें क्या है हमारे पास के हमारे पास जो है मीथेन में जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप हो रहे होते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। हमारे पास हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हो रहे होते हैं। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये कार्बन क्या है हमारे पास यहाँ पे sp3 है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो कार्बन हाइड्रोजन हमारे पास बॉन्ड बनेगा वो थ्रू sp3 ओवरलैप से होगा, यानी कि ये sp3 ओवरलैप है हमारे पास। तो हमारे पास क्या है कि इसमें जो मीथेन में हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास मीथेन में जो बनता है हमारे पास स्ट्रक्चर लिखते हम, अगर इसको इस तरह से भी है, अगर हमारे पास ये होता हमारे पास टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, वैसे अगर हम इस तरह लिख लें, जस्ट शो करवाने के लिए ऐसे लिखा है, वैसे हम अगर इसी तरह ही लिख लेते तो बेहतर था। इस तरह से लिख ले सकते हैं या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं हम। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास देखें हमारे पास क्या हो रहा है कि CH बॉन्ड जो है वो कैसे बन रहा है हमारे पास sp3 ओवरलैप से बन रहा है। sp3 ओवरलैप से हमारे पास जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ठीक हो गई बात। ये हमारे पास क्या है, किसका स्ट्रक्चर है, मीथेन का, CH4 मीथेन का स्ट्रक्चर है। इसमें भी क्या हो रहा है, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास। ये कार्बन sp3 है हमारे पास, और जो है कार्बन जो है वो एक 1s ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिटल से ओवरलैप करके क्या बना देता है, CH बॉन्ड बना देता है। तो इसमें जो हमारे पास क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, वो ड्यू टू sp3 ओवरलैप से होती है। ऑल CH bonds are formed due to sp3 ओवरलैप। अच्छा, इसमें एक और बात भी याद रखने की है, वो भला क्या हमारे पास के जो ये हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं ये हमारे पास आउट ऑफ द प्लेन होते हैं, ये इन द प्लेन नहीं होते। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल we have these are the orbitals, assume these are the orbitals,
अब यहाँ देखें हमारे पास क्या होगा अगर मैं इसको लेके हमारे पास इसको अगर हम ऑर्बिटल्स इनको ऑर्बिटल्स हम कंसीडर कर लें। फॉर एग्जांपल लेट्स एज्यूम अब ये हमारे पास ऑर्बिटल्स आ गए, एक को हम s कंसीडर कर लें और बाकी को हम p कंसीडर कर लें, तो ये हमारे पास क्या है sp3 ऑर्बिटल्स हैं। ये एक ही प्लेन में नहीं है, एक इधर आ रहा है, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, तो ये एक ही प्लेन में नहीं है। और इनके दरमियान का जो एंगल है वो 109.28 डिग्री है। तो ये एक प्लेन में नहीं होंगे, ये हमारे पास जो है डिफरेंट प्लेन में है, एक प्लेन में नहीं है sp3 ऑर्बिटल्स। ये बात याद रखिएगा। हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स जैसे बोर्ड में तो हमारे पास जो है ऐसे ही एक ही प्लेन में बन गए, लेकिन ये एक्चुअली एक ही प्लेन में नहीं होते। हमारे पास कुछ इस तरह से होंगे, हमारे पास डिफरेंट इस तरह से होंगे हमारे पास ये ऑर्बिटल्स। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। CH4 की हम बात कर रहे थे, मीथेन की। अब हम आगे चलते हैं इथेन पे। इथेन में हमारे पास इथेन में क्या होता है, एक्चुअली इथेन में भी हमारे पास कुछ इसी तरह से प्रोसेस हो रहा होता है। इथेन की बात करें अगर हम, इथेन में हमारे पास क्या होता है, दो कार्बन होते हैं हमारे पास CH3। ये हमारे पास किसका है, हमारे पास फार्मूला यानी C2H6। ये है हमारे पास फार्मूला इथेन का। अच्छा, अब इथेन में हमारे पास क्या होगा कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरह से ओवरलैप करेंगे हमारे पास। अब हमारे पास जो है कार्बन हमारे पास जो है टेट्राहाइड्रन ज्योमेट्री है इसकी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास sp3 में टेट्राहाइड्रन ज्योमेट्री ही होगी। अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 ये जो कार्बन के साथ ओवरलैप करेंगे इनके ऑर्बिटल्स, वो थ्रू किसके बॉन्ड करेंगे, थ्रू सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, यहाँ हम देख लेते हैं कुछ इस तरह से। बाकी जो हमारे पास किस तरह से ओवरलैप होगा, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप होगा बाकी ऑर्बिटल्स का, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो रहा है ये। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए हमारे पास क्या है, कार्बन जो है दोनों क्या है sp3 है हमारे पास, कार्बन दोनों sp3 हैं। यहाँ पे भी ये जो है ये ऑर्बिटल्स जो हैं ये एक ही प्लेन में नहीं है। ये भी हमारे पास जिस तरह मैंने मीथेन की बात की है, ये भी उसी तरह है हमारे पास, यानी जिस तरह हमारे पास ये इस तरह होंगे हमारे पास, मतलब इस तरह से होंगे। लेट्स सपोज ये इस तरह से होंगे, या हमारे पास मतलब कि ये हमारे पास जो है अगर हम इस तरह से बात करें तो ये हमारे पास डिफरेंट प्लेन्स में है। यहाँ पे भी ये एक ही प्लेन में नहीं है हमारे पास, एक ही प्लेन में नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास जो है डिफरेंट प्लेन में है सारे ऑर्बिटल्स। जिस तरह मैंने मीथेन की बात की तो हमारे पास जो है ऑर्बिटल्स जो है वो एक ही प्लेन में नहीं होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन कार्बन ऑर्बिटल्स का ओवरलैप है वो थ्रू किसके बॉन्ड है हमारे पास, थ्रू किस तरह ओवरलैप है, ये sp3 ओवरलैप, क्योंकि दोनों जो कार्बन है वो क्या है हमारे पास sp3 हैं। तो ये sp3 ओवरलैप है, यानी कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा होगा वो थ्रू sp3 ओवरलैप से बन रहा होगा। ये बात है किसकी, हमारे पास इथेन के लिए। और बाकी जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है हमारे पास वो थ्रू ये हमारे पास S है और ये हमारे पास sp3 है। तो sp3s या ssp3 कह सकते हैं हम। तो ये हमारे पास क्या बन रहा होगा, sp3s ओवरलैप से बन रहा होगा क्या भला, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हर जगह पे, इधर भी हर जगह पे ये ssp3 है, ये ssp3 है, इसी तरह ये भी ssp3 है, ये भी ssp3 है। तो ये हर जगह पे ssp3 ओवरलैप हो रहा है। और ये हमारे पास क्या बन रहा है, इथेन का हमारे पास जो है स्ट्रक्चर, उसकी हमारे पास ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस तरह से होती है। और इधर भी हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक ही प्लेन में नहीं होते। और इसमें भी हमारे पास जो एंगल है वो हमारे पास क्या होगा, ऑर्बिटल्स के दरमियान 109.28 डिग्री का ही होगा।
और ये हमारे पास क्या है, दो टेट्राहाइड्रोन जो ज्योमेट्रिक है हमारे पास, दो टेट्राहाइड्रल जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, दोनों ओवरलैप हो रहे हैं और ओवरलैप हो के हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, ये भी हमारे पास जो है बाकी जो बॉन्ड है वो भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड ही है। अब जब हम sp2 और sp में जाएंगे तो हमें समझ आएगा कि पाई बॉन्ड किस तरह से होता है और सिग्मा बॉन्ड किस तरह से होता है। अब हम चलते हैं कि इसकी तरफ, हमारे अगले टॉपिक जो है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। लेट्स सपोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास किस तरह से होती है। हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल जो हैं वो मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म क्या भला 3 न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी एंड शेप। यानी कि इसमें हमारे पास क्या होगा, 1s and 3p orbitals mixed together to form 3 new hybrid orbitals with same energy, जिनकी एनर्जी भी सेम होती है और शेप भी सेम होती है, with same energy and shape। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन है। क्या यहाँ पे हो क्या रहा है हमारे पास कि एक s ऑर्बिटल और दो हमारे पास p ऑर्बिटल्स, px ले लें, ये py ले लें, और ये हमारे पास क्या है, s ऑर्बिटल है। तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये हमारे पास मिक्स होके क्या देता है, ट्राइगोनल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल ज्योमेट्री हमारे पास। और इसमें हमारे पास क्या है, ये 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। इसकी जो हमारे पास शेप है वो भी सेम है और एनर्जी जो है वो भी सेम है, और इनके दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री एंगल है। ठीक हो गई बात। अब जब हम बात करें अगर इसके प्लेन की, तो ये हमारे पास एक ही प्लेन में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस, अगर मैं बात करूं इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या है, एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। इधर से देखें या इधर से, ये हमारे पास बिल्कुल एक ही प्लेन में है। एक मिनट अगर मैं इनको रख के बताऊं, ये एक ही प्लेन में है हमारे पास। इस तरह से कोई हमारे पास जो है वो दूसरा प्लेन नहीं है, यहाँ पे एक ही प्लेन में जो है तीनों ऑर्बिटल्स वो मौजूद हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब हम इसकी भी अगर एग्जांपल ले लें, इथीन की अगर हम एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल वी हैव इथीन। तो इथीन में क्या होती है हमारे पास, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा हमारे पास, ये कार्बन है हमारे पास दो, और बाकी हमारे पास ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है कार्बन का। तो हमारे पास ट्राइगोनल हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं कुछ इस तरह से, और ये हमारे पास क्या है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है दो कार्बन के हमारे पास। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास अभी जैसे हमने बात की कि हमारे पास जो है 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो दोनों कार्बन हैं वो हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास तीन ऑर्बिटल्स आ गए, एक s और दो p ऑर्बिटल्स हैं, और ये हमारे पास ओवरलैप हो गए, दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो के क्या बना दिया इन्होंने, सिग्मा बॉन्ड बना दिया। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब इसमें होता क्या है हमारे पास, कि हमारे पास क्या होता है, ये है ना, अगर हमारे पास ये एक दो, अगर मैं यहाँ पे समझाऊं अगर ऐसे आपको, जस्ट अ मिनट, एक मिनट दीजिए।
यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ना 3 ऑर्बिटल्स, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं। ये सारे जो हैं ओवरलैप होंगे किसी ना किसी और ऑर्बिटल के साथ, ये एक ही प्लेन में है। ये सारे जो हैं किसी ना किसी ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे ओवरलैप, यहाँ पे ओवरलैप, इसी तरह ये कार्बन कार्बन ऑर्बिटल ओवरलैप। अब होता क्या है, यहाँ पे एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। यहाँ पे ये अनहाइब्रिडाइज्ड जो किसी के साथ हमारे पास क्या ऑर्बिटल जो है ओवरलैप नहीं हो रहा होता, वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है यहाँ पे। इसी तरह अगर हम यहाँ ले रहे हैं, यहाँ पे भी होगा एक, ठीक है। और यहाँ वाला अब मैं 2 हाथों से पकड़ नहीं सकता, नहीं तो बताता आपको। अच्छा, यहाँ पे यहाँ वाला और इधर वाला, ये वाला, ये वाला, ये इधर और इधर क्या है हमारे पास, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास। और वो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, हमारे पास एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके क्या कर देंगे, हमारे पास पाई बॉन्ड बना देंगे। ये है हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स, और ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड बना देंगे। जो हमारे पास डबल बॉन्ड बन रहा होता है किसमें, इथीन में, वो पाई बॉन्ड से ही बन रहा होता है हमारे पास। ये कार्बन हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये sp2, ये sp2 ओवरलैप से बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, और ये हमारे पास क्या हो गए, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो गई। और ये हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज ड्यू टू sp2 ओवरलैप, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ड्यू टू sp2s ओवरलैप। यानी कि sp2 कार्बन और ये हमारे पास एक s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन से, तो ये हमारे पास ओवरलैप होके क्या बना देते हैं, हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये ओवरलैप होके हमारे पास क्या बना दिया, इसने सिग्मा बॉन्ड बना दिया। और कार्बन हाइड्रोजन ने जो हमारे पास क्या किया, इनके ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप होके क्या बना दिया, इन्होंने भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनाया। जबकि हमारे पास बाकी जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स, उन्होंने क्या बनाया, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना दिया, पाई बॉन्ड बना दिया। अच्छा, तो ये हो गई हमारे पास किसकी बात, इथीन की। इथीन में याद रखिए हमारे पास जो एंगल है वो 120 डिग्री का है, और इसमें हमारे पास जो है ऑर्बिटल्स वो एक ही प्लेन में है, डिफरेंट प्लेन में नहीं है हमारे पास। जबकि हमारे पास जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो डिफरेंट प्लेन्स में होते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होगी, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है हमारे पास। इसमें जो कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा, यानी कि हमारे पास ये जो कार्बन है ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं हमारे पास इथीन में। अब हम चलते हैं, जो हमारे पास डबल बॉन्ड बना रहे होते हैं कार्बन इथीन में, ये क्या है, हाइब्रिडाइज्ड। मतलब कौन से हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अच्छा, आगे हम चलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। sp हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा, sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है हमारे पास, जिस तरह बाकी जो हैं ऑर्बिटल्स मिक्स कर जाते हैं, उसी तरह sp ऑर्बिटल्स भी मिक्स करते हैं, एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स करके sp हाइब्रिड न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है, जिसकी एनर्जी भी सेम होती है और उसके अलावा उनकी शेप भी सेम होती है हमारे पास। यानी कि 1s एंड 1p ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मतलब विद, इनका क्या है हमारे पास, विद सेम शेप है और एनर्जी है, एनर्जी भी सेम है और शेप भी सेम है।
तो इस तरह की जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है एक्चुअली वो क्या होती है हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है इथीन की, इथाइन की यानी अल्काइन की, वो हम देख लेते हैं। वो भी इसी तरह से ही है। उसमें हमारे पास, इसमें हमारे पास एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक हमारे पास s ऑर्बिटल है, एक हमारे पास p ऑर्बिटल है। ये दोनों ओवरलैप करेंगे, मिक्स होंगे एक दूसरे के साथ और न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे 2sp न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल विद सेम शेप एंड एनर्जी। और इनके दरमियान इनका जो हमारे पास ये वैसे हमारे पास क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर में आ जाएगा। लीनियर है ये हमारे पास, यानी कि जस्ट लाइक हमारे पास ये हमारे पास p ऑर्बिटल एज्यूम कर लीजिए, ये हमारे पास s ऑर्बिटल, ये ओवरलैप हुए। अब ये हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर बन गया, हमारे पास ये लीनियर है, हमारे पास ये एक ही प्लेन में है और है भी लीनियर, यानी 180 डिग्री है हमारे पास। ये है हमारे पास 180 डिग्री, ये हमारे पास एंगल होता है इनके दरमियान। अब बात करते हैं हम किसकी, इथाइन की। इथाइन की बात करते हैं हम, इथाइन से हमें जरा मजीद क्लियर हो जाएगा। इथाइन, अच्छा इथाइन में हमारे पास क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा ये अल्काइन है हमारे पास। अच्छा अब क्या होगा हमारे पास इसमें, अगर हम बात करें कार्बन कार्बन, ये हमारे पास क्या है sp ऑर्बिटल्स हैं। कार्बन के जो हमारे पास क्या है, कार्बन जो है यहाँ पे दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में है हमारे पास, याद रखिए। अब हमारे पास होता क्या है, हमारे पास ये कार्बन और इस कार्बन के दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके यहाँ पे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड हमारे पास जो होता है। इसके अलावा और क्या होगा हमारे पास, ये जो है बाकी ये वाले ऑर्बिटल्स, ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके क्या बना देंगे, CH बॉन्ड बना देंगे। और ये थ्रू क्या होगा, sp s ओवरलैप होगा, इधर भी sp s ओवरलैप होगा, और ये क्या है sp sp ओवरलैप है, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ड्यू टू sp s ओवरलैप। और इसी तरह हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड इज ड्यू टू sp sp ओवरलैप। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो दो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, एनर्जी भी सेम है और शेप भी सेम है और वो ओवरलैप भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास दो इसके अंदर क्या होते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। यानी अगर हम बात करें जस्ट लाइक हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर, ये लीनियर स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास किससे बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन के, ये इस कार्बन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो रहा है एक ऑर्बिटल, और एक इधर हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हो रहा है हमारे पास। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे दो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होते हैं। अगर मैं कुछ दिखाऊं इस तरह से, यहाँ पे हमारे पास इस तरह से कुछ, ये हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है किसी और के साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहे, ओवरलैप नहीं हो रहे हमारे पास किसी और ऑर्बिटल के साथ, ये अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर भी और इस कार्बन के ऊपर भी, यानी कि इधर भी दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे और इधर भी दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। और ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को अगर हम शो करवाएं, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके क्या करते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। किस तरह से, ये देखिए हमारे पास ये है हमारे पास, और एग्जांपल ये हम इस तरह से लिखते हैं हम, ये अनहाइब्रिडाइज्ड क्या है, p ऑर्बिटल्स है हमारे पास। ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। और ओवरलैप करके ये क्या बना देंगे हमारे पास, एक पाई बॉन्ड एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के दरमियान बनेगा और दूसरा पाई बॉन्ड दूसरे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स के दरमियान बनेगा।
तो यहाँ पे हमारे पास 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, जबकि हमारे पास क्या था वहां पे जो हमारे पास पहले एग्जांपल आई थी इथीन की, ये इथाइन की है, वो इथीन की थी, उसमें हमारे पास एक ही पाई ऑर्बिटल बनता था हमारे पास, जबकि क्योंकि वहां पे हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने थे, सिर्फ हमारे पास क्या थे, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता था एक कार्बन के साथ। तो वहां पे हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप होके एक ही पाई बॉन्ड बना रहे थे, जबकि यहाँ पे हमारे पास 2 जो हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के साथ दोनों तरफ। तो ये दोनों जो हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरफ और इस तरफ ओवरलैप होके क्या बनाएंगे, 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैपिंग हुई और क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गए। तो मतलब हमारे पास इसको अगर हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, अब ये हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड हैं। बाकी हमारे पास 2 पाई बॉन्ड बनते हैं, वो हम इस तरह से हमारे पास डबल बॉन्ड की सूरत में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इथाइन है, इथाइन। इसमें जो कार्बन है वो sp है हमारे पास, sp। दोनों तरफ जो कार्बन है वो हमारे पास क्या है, sp है। ये बात हो गई किसके लिए, ये sp और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास कार्बन, यहाँ पे ये हमारे पास sp है और sp ओवरलैप होके सिग्मा बॉन्ड बनाया है। तो ये हमारे पास बात हो गई इथाइन की। और इसमें जो हमारे पास एंगल होता है, कितना होता है हमारे पास, ये जो ऑर्बिटल्स हमने बनाए थे वो उसमें और हमारे पास एंगल होता है 180 डिग्री का, और ये लीनियर हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं और ये एक ही प्लेन में होते हैं, इस तरह से एक ही प्लेन में। और हमने बाकी बात भी कर ली। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आई होगी, इतनी ज़्यादा भी मुश्किल बात नहीं है, इम्पोर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री में जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको अच्छी तरह से देखिएगा, समझिएगा और इसको कॉन्सेप्ट को जो है वो रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करनी, आसान सा टॉपिक है। जैसे जैसे हमारे पास sp3 है, उससे याद रखें हमारे पास एक s 3p, इसी तरह sp है एक s 1p, sp2 में एक s 2p। तो ये हमारे पास जो बातें हैं ये इसकी मेन हेडिंग से ही पता चल जाती है, उसकी डेफिनेशन, और भी हम पता लगा लेते हैं कि उसमें होगा क्या। ज्योमेट्री जो है हमारे पास ये लीनियर होती है sp में, और हमारे पास sp2 में क्या होती है, ट्राइगोनल, और हमारे पास sp3 में होती है टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। तो ये बातें भी याद रख लीजिएगा। तो ये कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आया होगा और मेरी वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।